प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। सचमुच प्रभु कितना भला है, उसके नाम को धन्य कहो। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिसे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्र में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सचमुच प्रभु कितना भला है, उसने नाम को धन्य कहो। मंगल गान। सच्ची दखलाता है प्रभु, हम हैं उसकी डालियाँ, जो उसमें सदा रहता है वही खूब फल देता है। उसने हमें दास नहीं बुलाया, सदा हमें दोस्त ही माना। पिता का वचन हमें सुनाया, उसने ही हमको चुन लिया। एक ही आज्ञा उसने दी, प्यार करो जैसे मैंने किया। आपस में हम प्यार करें, उसके ही प्यार में बने रहे। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरा मन सिर दृढ़ कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दृष्टा पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर तेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तेरे प्रतन कारण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर कृपा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रोंदी हुई हड्डियाँ फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर से दृढ़ बना। अपने संहिता से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन से दृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पुण्यहेतु स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
हे ईश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरा मन से दृढ़ कर। दूसरा अग्रसूत्र। यरूशलेम आनंद मना, क्योंकि तेरे द्वारा सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। प्रभु के चुने हुए लोगों, प्रभु को धन्य कहो, आनंद मनाओ और उसकी महिमा घोषित करो। पवित्र नगर यरूशलेम, तेरे पुत्रों के पापों के कारण प्रभु तुझे दंड देता है। प्रभु को उचित रीति से धन्यवाद दे और युगों युगों के अधीश्वर की स्तुति कर, जिसे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वह तेरे निर्वसित को वापस बुलाए और तू युगों युगों तक आनंद मनाए। एक ज्वाला ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे और उभर लिए प्रभु की आराधना करें। वे तेरी स्तुति को पवित्र मानेंगे और तुझ में प्रभु के महान नाम से प्रार्थना करेंगे। तू अपने पुत्र के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि सबों को धन्यवाद प्राप्त होगा और वे प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। धन्य है वे सब जो तुझको प्यार करते हैं और तेरे शांति के कारण आनंद मनाते हैं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि हमारे प्रभु ईश्वर ने अपने नगर यरूशलेम को उसके सब कष्टों से मुक्त कर दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यरूशलेम आनंद मना, क्योंकि तेरे द्वारा सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर एकत्र हो जाएंगे। तीसरा अग्रसूत्र। सियोन, अपने ईश्वर की स्तुति करो। उसने अपने आनंदित शब्द को पृथ्वी पर भेजा है। यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल से दृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे आनंद गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराते हैं, कंठ के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पावन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सियोन, अपने ईश्वर की स्तुति करो। उसने अपने आनंदित शब्द को पृथ्वी पर भेजा है। धर्मग्रंथ पाठ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। लघु अनुवाक्य। मैंने प्रभु को पुकारा जो सर्वोच्च स्वर्ग में है। वह मेरा सहायक है। वह स्वर्ग से हमारी रक्षा करता है। मैंने प्रभु को पुकारा जो सर्वोच्च स्वर्ग में है। वह मेरा सहायक करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मैंने प्रभु को पुकारा
जो सर्वोच्च स्वर्ग में है वह मेरा सहायक करता है। जकरिया ग्रंथ अनुवाक्य। हमारे ईश्वर की प्रेममय करुणा से हमें स्वर्गीय सूर्य का प्रकाश मिला है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर अपने पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और अपनी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिसे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अभय और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण करुणा से हमें स्वर्गीय सूर्य का प्रकाश मिला है। सामूहिक निवेदन। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप हैं। वे समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। सब कुछ का उन्हीं के द्वारा मेल करना है, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर अपनी मुक्तिदायी मृत्यु द्वारा शांति स्थापित की है। हम उनसे निवेदन करें, प्रभु यीशु, आज तू हमारे यहाँ आने की कृपा कर। हमें तेरी मृत्यु का बपतिस्मा मिला है। हम लोभ लालच से शुद्ध होकर तेरे प्रेम की विनम्रता के साथ चरित्र बल धारण करें। प्रभु यीशु, आज तू हमारे यहाँ आने की कृपा कर। उस पवित्र आत्मा की मुहर हम में लगी है जो बपतिस्मा में दिए गए हैं। अपनी सेवा में हमें सुदृढ़ रख और जिस समुदाय में हम रहते हैं उसमें हम तेरी साक्षी बने रहें। प्रभु यीशु, आज तू हमारे यहाँ आने की कृपा कर। तूने अपने दुख भोग से पहले अपने शिष्यों के साथ पास्का भोजन करना बेहद चाहा। यूखरिस्त में भाग लेते हुए हम तेरे पुनरुत्थान के भागी बने। प्रभु यीशु, आज तू हमारे यहाँ आने की कृपा कर। तू अपने विश्वासियों में कार्यरत करता है। उनके द्वारा तू इससे एक नए समुदाय का निर्माण कर, जिसे आनंद की जगह शांति, प्रगति और आशा फैले फूले। प्रभु यीशु, आज तू हमारे यहाँ आने की कृपा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समर्पण
प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, यहाँ प्रार्थना के लिए एकत्र हुए हम पर प्रचुर मात्रा में अपनी कृपा वृष्टि कर, जैसे अपनी आज्ञाओं के मार्ग में स्थिर रहने के लिए तू हमारे अभ्यंतर में क्रियाशील है, वैसे इस जीवन में तेरी सनातन पाकर हम अगले जीवन का परमानंद भी प्राप्त करें। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमको अनंत जीवन तक ले चले, आमीन।